सो गाइस ये एक रेस एंड ट्रैक का क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीपीओ कैट वैट में ही पूछा जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा, बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। और ठीक है, तो खैर टाइम ना वेस्ट करते हुए जो टफ टफ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी होते हैं इसी बेस पे होते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको बस ध्यान से देखो, दिमाग में बैठा लो, हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रैक है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे 3 आदमी हैं तो मैं क्यों ना इनको हटा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं है पिक्चर में। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। तो एक 800 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, अगर एक 800 मीटर के ट्रैक में ए कैन बीट बी, समझो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये 800 जब मीटर का रेस हो रहा है, ये तीसरा आदमी को हटा दो अभी के लिए, अभी इसको मत सोचो। समझो कि 800 मीटर का रेस हो रहा है। इस 800 मीटर में 800 मीटर के रेस में जो ए है, ये लड़की, ये इसको 40 मीटर से पीछा कर छोड़ दे रही है। मैंने कि अब ये 40 मीटर इसको बीच का डिफरेंस है इन दोनों का, तभी ये जीत जा रही है। यहीं पे समझो कि ये लाइन है जीतने का। तो 40 मीटर का डिफरेंस पे इसको छोड़ दे रही है। तो आप लोग बताओ कि जब 800 मीटर का रेस हो रहा है, ठीक है, तब ये 40 मीटर छोड़ दे रही है। इन अ रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी। अब मान लो कि ये नहीं है, यहाँ पे एक दूसरा रेस हो रहा है जिसमें 500 मीटर का रेस हो रहा है बी और सी के बीच में। तो जब बी और सी के बीच में रेस होता है तो बी सी को 5 मीटर का डिस्टेंस से छोड़ती है। ये अलग रेस है, याद रखना, ये अलग रेस हो रहा है, इसमें ए नहीं है। एक ही रेस अभी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसमें ये 5 मीटर से पीछे छोड़ती है और यहाँ पे ये 40 मीटर से पीछे छोड़ती है जब 800 मीटर का रेस होता है तो। और इन दोनों में जब रेस होता है तो ये इसको 5 मीटर से पीछे छोड़ती है, और इन दोनों में जब रेस होता है तो ये इसको 40 मीटर से पीछे छोड़ती है। समझ गए? अब यहाँ पे क्या है कि बोलता है क्या कि हम तीनों को लाएं एक साथ और तीनों को एक ट्रैक में दौड़ा दिए जिसका लेंथ है 200 मीटर। ठीक है, अब तीनों को एक ट्रैक पर ला दिया। अभी पहले ए बी का हुआ, बी सी का हुआ, हमें पता चल गया। तो आप एक बात बताओ कि अगर 800 मीटर में ए बी को 40 मीटर से पीछे छोड़ रही है तो 200 ट्रैक में कितना से छोड़ेगी? अगर तो कैसे करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 200, यानी कि 10 मीटर। जब 200 मीटर का रेस होगा तो ए और बी के बीच के डिफरेंस क्या होगा, 10। ठीक है, 10। यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको 10 कर रहा हूँ। उम्मीद है इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, 200 मीटर का रेस हो रहा है, ये समझो कि ये पट्टी जो है 200 मीटर की है। ठीक है, ये 200 मीटर का रेस हो रहा है और ये तीनों एक साथ दौड़ गए हैं इस बार। तो जब 800 मीटर में ये इसको 40 मीटर छोड़ रही थी तो 200 मीटर में 10 मीटर से छोड़ेगी, तो ये मिटा दे रहा हूँ, 10 मीटर लिख दिया मैंने वहां पे। ठीक है, एक रेस खत्म हुआ जब ये पूरा पट्टी पास पहुंची, यहाँ पे एक पट्टी होता है ना, तो उस पट्टी पास जैसे ही ये लड़की पहुंची, यहाँ मान लो एक लकड़ी गाड़ा हुआ एयर पट्टी है, तो इससे ये 10 मीटर पीछे है। ठीक है, अभी क्या है कि आगे क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर 200 मीटर का रेस होता है तो बी, नहीं, अगर 500 मीटर का रेस होता है, आप समझो इस चीज को फिर से। अगर जो मैंने दूसरा स्टेप बताया था कि अगर 500 मीटर का रेस होता तो बी सी को 5 मीटर से छोड़ती, वही सेम चीज कर दो। अगर 500 मीटर का रेस होता तब 5 मीटर से छोड़ती। तो यहाँ तो 500 मीटर का नहीं हो रहा, 200 मीटर का हो रहा है, तो 200 मीटर में कितना पीछे छोड़ेगी सी को? अगर 200 मीटर का हो रहा है रेस तो बी सी को कितना छोड़ेगी? मैं पूरा बेसिक से करा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग कहाँ गलती करते हो, कहाँ कंफ्यूज करते हो, वो भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, यहाँ भी गलत ही आएगा, लेकिन मैं आप लोग इसी को समझो, एकदम समझो, परफेक्टली पहले समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200, यानी कि 200 जब मीटर का रेस होगा, यहाँ देखो 2 मीटर से पीछे छोड़ेगी। ठीक है, 500 जब रेस होता 500 मीटर का तो 5 मीटर से, 200 होगा तो 2, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले समझ लो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए सी को कितने पीछे होगा जब ये 200 मीटर का रेस खत्म होगा, तो ए सी से कितना पीछे होगा? तो फट से बोलोगे 12 मीटर, 12 मीटर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये है, अप्रोक्सीमेटली 12 मीटर हो सकता है, लेकिन अगर लंबे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपका आंसर भी मैच नहीं करेगा और यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा ऑप्शन।
तो अगर यहाँ पे क्या गलती हो रहा है हम लोग से, हमने क्या निकाला है कि जब ये 200 मीटर का रेस कंप्लीट कर लेती है तब इनके बीच का गैप क्या होता है 10 मीटर का। वैसे ही सिमिलरली हमने क्या निकाला है, जब ये 200 मीटर का रेस कंप्लीट कर लेती होती है, याद रखना कंप्लीट कर लेती होती है, यानी कि जब ये लड़की ये तो आगे बढ़ गई, ठीक है, और ये इससे जाकर जब सेकंड नंबर पे कंप्लीट करी तब इनके बीच का गैप 2 मीटर का होगा। यानी कि जब पूरा 200 मीटर चलेगी तब इनके बीच का गैप 2 मीटर का होगा। लेकिन इस रेस में जो रेस चल रहा है, इस रेस में तो ये जीती, तो ये जब यहाँ पे है तो पूछ रहा है इससे कितना दूरी पे है। जब ये जीती, जब ये टच की इस पट्टे को, जो ये लकीर को जीतने वाला, तब ए से सी की दूरी कितना है, 12 नहीं होगा। रीजन बिहाइंड इज दैट इज क्योंकि ये 200 मीटर नहीं चली है, इससे ये 10 मीटर पीछे है, ये 190 मीटर ही चली है। तो अगर 200 मीटर ये चलती है तो 2 मीटर का डिफरेंस आता है, तो 190 मीटर चलेगी, तो इसके और इसके बीच का गैप क्या होगा, इंटू 100 सिमिलरली करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 30, कितना 38 डिवाइडेड बाई 20। ओके, दिस इज द आंसर। आप लोग एक बात बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, 1.9। यानी कि जब ये 190 मीटर चलती है तो इनके डिफरेंस क्या होता है 1.9, न कि 2। 2 कब होगा, जब ये इसको टच कर देगी तब इनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, यानी कि पूरा जब 200 चल लेगी तब 2 होगा। यहाँ पे 1.9 है। तो अब बताओ कि ए से सी कितनी पीछे है, तो ये 10 मीटर पीछे है और इससे 1.9 मीटर ये काली वाली पीछे है, तो क्या हो जाएगा इसका 11.9 मीटर पीछे है। और इसी बेस पे सारे जो एग्ज़ाम बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, होते हैं, तो टाइम लगा है, मैंने टाइम लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप अब एकदम कभी एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे। उम्मीद है समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, इस मेहनत के लिए।